यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात सबसे पहले 1955 में आई थी। तब डॉक्टर अंबेडकर ने जो ड्राफ्ट पेश किया था कॉन्स्टिट्यूशन का फाइनल करके, वो मुसविदा रखा गया पास करने के लिए, उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात थी। हंगामा मच गया, मुसलमानों ने नहीं बचाया। उसकी मुखालफत की सबसे पहले हिंदू महासभा ने, मुखालफत की सरदार पटेल ने, मुखालफत की बड़ी बड़ी हिंदू तंजीमों ने, हिंदू मजहबी तंजीमों ने। मुसलमानों ने कुछ नहीं कहा था। ये तो आज के बेवकूफ़ हैं ये, और इनके लीडर हैं जो इसके ऊपर शोर बचाते हैं। 250 से ज़्यादा पर्सनल लॉ हैं, वो सब खत्म होंगे। हंगामा तो उन्हीं के बीच में हो जाएगा कि नहीं होने देंगे। हो चुका है। Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लहू हम्दन कसीरन कमा अमर व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना सय्यिदना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ब्रदरान किराम, एक मुल्क में रहते हैं तो आपस में एक दूसरे के लिए बहुत से सवालात खड़े होते हैं। वो हर एक से सवाल नहीं करता। होना तो ये चाहिए कि कर सके। अब वो जिन पर ज़्यादा एतमाद करते हैं कि ये बुरा नहीं मानेंगे, जवाब देंगे, उनसे सवाल करते हैं। ये माहौल क्यों नहीं है कि सबको ये एतमाद हो एक दूसरे पर कि कोई गलतफहमी है, चाहे जहन में सवाल उठ रहा है, चाहे कोई गलती किसी की महसूस हो रही हो, तो उस पर सभ्य अंदाज में, महज़्ज़ब अंदाज में कोई सवाल उठा सके। हमारे यहाँ तो सवालात सेंसिटिव हो जाते हैं, बहुत से हसास, संवेदनशील हो जाते हैं। ये सब जगह है, सारे मज़ाहिब के अंदर है। ऐसे सवालात जो दूसरों को चुभते हैं, वो अपने दिल में रखते हैं, इसलिए कि वो जानते हैं इस सवाल को कर लिया तो त्योरियां चढ़ जाएंगी बजाय जवाब मिलने के। लेकिन बहुत से मौक़ों पे ऐसा भी होता है कि सवाल करने वाला, उनके जहन में जो एतराज़ होते हैं किसी दूसरे गिरोह के मुताल्लिक़, वो एतराज़ उनको सिर्फ, या वो कमियां जिस पर वो एतराज़ करते हैं, वो कमियां दूसरे फ़िरक़ों में, दूसरे गिरोहों में तो नज़र आती हैं, और वैसी ही कमियां अपने यहाँ नज़र नहीं आती। तो एक माहौल को बदलने की ज़रूरत है। एक सवाल मसलन मेरे पास आया अभी, बिल्कुल कल की बात है। एक हुकुमचंद जोशी साहब है, उन्होंने सवाल एक रखा कि जब एक देश है, एक राष्ट्र है, तो एक विधान और एक कानून भी सबके लिए बराबर एक जैसा होना चाहिए। अब उसे हम कह लें यूनिफॉर्म सिविल कोड। और एक राष्ट्र है, सबके राइट्स, सबके हुकूक भी यकसा होने चाहिए। ये नहीं कि कुछ लोगों के राइट्स ज़्यादा हैं, अब दलितों को रिजर्वेशन मिल रहा है, जॉब में भी राइट्स बढ़ गए, उनके अधिकार, और एजुकेशन में भी बढ़ गए। तो ये नहीं होना चाहिए। अब जोशी साहब तो ब्राह्मण हैं, उनको इससे तकलीफ होती है, और होनी चाहिए, फितरी बात है। उनसे ज़्यादा मुसलमानों को होती होगी तकलीफ इससे, बहुत से, कि हिंदुओं के ऊंची कास्ट के लोग तो फिर भी प्रिविलेज्ड हैं, ये मुसलमान तो बड़े बैकवर्ड हैं, इनको नहीं मिलते राइट्स। तो ये तालीम में, रोज़गार में रिजर्वेशन, ये सिर्फ एक कम्युनिटी के कुछ लोगों के लिए क्यों हो, ये सबके लिए क्यों ना हो जो पिछड़े हुए हैं। ये तबका हल्का बड़ा होना चाहिए, ये मुसलमान महसूस करते हैं या कहते हैं। बुनियादी तौर पर ये सवाल जायज़ है कि सबके लिए यकसा मौक़े होने चाहिए, एक जैसे अवसर, और
सबके लिए एक जैसे राइट्स होने चाहिए, हुकूक, अधिकार। लेकिन वो सवाल करने वालों को ये जहन में नहीं रहता कि वो सिर्फ किसी एक डिपार्टमेंट, किसी एक शोबे में देख रहे होते हैं जहां वो समझते हैं कि किसी दूसरे को कुछ ज़्यादा राइट दे दिया गया, और पूरी सोसाइटी और पूरी समाज में नहीं देखते कि खुद अपने यहाँ नहीं देखते कि उनको क्यों ज़्यादा कुछ राइट्स मिल गए, हुकूक मिल गए, वो भी ज़्यादा ख़त्म होने चाहिए। मुझसे अगर कभी ये तो उन्होंने तो वो एक राष्ट्र और एक विधान के बाद वो खाली रिजर्वेशन पर लाए बात को, मुझसे कभी कोई सवाल करे यूनिफॉर्म सिविल कोड की, तो मैं कहता हूँ बिल्कुल होना चाहिए, सबका एक कानून। वो जब एक कानून होगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा, मुसलमान बहुत शोर मचाते रहे इसके ऊपर, बड़ी मुखालफत करते रहे, नहीं होने देंगे, और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आगे आता रहा और जगह जगह सड़कों पर निकलते रहे, ये हरगिज़ नहीं होने देंगे। एक विधान एक कानून, एक विधान और एक कानून जब होगा तो जैसे कानून है, मसलन 1955 के अंदर हिंदू मैरिज एक्ट पास हुआ। हिंदू मैरिज एक्ट के मुताबिक पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो मर्द हैं, लड़का है, वो 7 गोत्र दूर होना चाहिए जिस लड़की से शादी करे। 7 गोत्र तक उसके गोत्र में लड़की नहीं आती। और लड़की के लिए ये जरूरी है कि 5 गोत्र तक लड़का उसके गोत्र में नहीं आता हो, इतनी दूरी हो तब शादी हो सकती है, वरना गैर कानूनी। ये 1955 में ये कानून पास हुआ। अब वहाँ आज भी कर्नाटक के अंदर सगी भांजी से शादी होती है, मामू भांजी की, बहुत आम है, बल्कि प्रीफरेबल है कि पहला हक इसका है अगर रिश्ता है घर के अंदर और मुनासिब है, तो उसके बाद कहीं और देखा जाएगा, तो वो सब गैर कानूनी होगा। फिर आंध्र प्रदेश में फर्स्ट कजिन से शादी कर सकते हैं, अभी मैं मुसलमानों की बात नहीं कर रहा, वहाँ तो होती है, हिंदुओं में ये पास तो हिंदू मैरिज एक्ट हुआ ना, वहाँ फर्स्ट कजिन से शादी ठीक है, कोई हर्ज नहीं है। इनके असरात कुछ तमिलनाडु में भी हैं और केरला में भी कुछ हैं, ये दोनों रिवाजों की। तो अब ये तो सारे गैर कानूनी हो गए, इसमें कानून क्यों नहीं आता? इसलिए नहीं आता कि जब ये लॉ पास किया गया तो उसमें साथ में ये और जोड़ा गया, हाउएवर करके, लेकिन 7 गोत्र दूरी तो लड़के की होनी चाहिए, 5 गोत्र दूरी लड़की की होनी चाहिए, लेकिन जहां पहले से बहुत रिवाज हो वहां ये कानून नहीं अप्लाई होगा। अब वो छूट गए सब इस लेकिन के साथ में। कैसी यूनिफॉर्मिटी हुई एक कानून के अंदर, सिर्फ एक कानून, यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज कीजिए और इन सबको इजाजत दीजिए कि फर्स्ट कजिन से कर सकें शादी। अच्छा नहीं है, मुसलमान नहीं करेंगे तो नहीं करें, सबको इजाजत दीजिए कि मामू भांजी भी शादी कर सके, या उन सबको भी रोक दीजिए कि नहीं कर सकते, 7 गोत्र और 5 गोत्र से दूर एक बनाइए। उसके अंदर फिर जब लेकिन आ जाएगा तो फिर लेकिन के साथ तो फिर किसी कास्ट का रिजर्वेशन भी आ जाएगा कि बाकी सब बराबर है, लेकिन वो हिंदुओं में खाली जो ज्यादा पिछड़े हुए हैं उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा। फिर सबके लिए एक राष्ट्र के अंदर उन्होंने लिखा अवसर जो है वो बराबर होने चाहिए। अब ये नजर तो गई जोशी साहब की इस बात के ऊपर कि एजुकेशन में और जॉब्स में कुछ लोगों को कुछ मौके ज्यादा मिल रहे हैं। मौके बराबर होने चाहिए, लेकिन सब जगह बराबर होने चाहिए ना। वो सवारा मीला में औरतों का दाखला जो रोका गया, और रोके पड़ी हुकूमत, और इनके प्रेशर में पहले तो कोर्ट्स ने भी ये फैसला, सुप्रीम कोर्ट तक ने दे दिया था कि नहीं रोका जा सकता। अब उन्होंने भी अब बैकआउट कर लिया प्रेशर को देखने के बाद। तो वो दाखिले की इजाजत होनी चाहिए। भाई दूसरे मंदिरों में जाती हैं औरतें, हर मंदिर में जा सके। बहुत सी मस्जिदों में औरतें जाती हैं, हर मस्जिद में जा सके। कुछ मस्जिदों में क्यों रोका जाएगा? सबके लिए एक जैसा कानून हो जाए
कुछ मस्जिदों में क्या खास बात है और कुछ मंदिरों में क्यों नहीं जा सकते? ये एनआरसी सीएए खत्म हो जाना चाहिए। बराबर के मौके नहीं छोड़े ना। कुछ लोगों को कुछ मज़ाहिब को लेकर एक कानून बना दिया कि इनके कहने के मुताबिक उनके ऊपर पड़ोस के मुल्कों में ज्यादा जुल्म हो रहा है, इसलिए हमने उनके लिए किया। पड़ोस के मुल्कों में चीन को छोड़ दिया, वहां मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। पड़ोस के मुल्कों के अंदर बर्मा को छोड़ दिया, म्यांमार को, वहां मुसलमानों में जुल्म हो रहा है। पड़ोस के मुल्कों में श्रीलंका को छोड़ दिया, वहां भी कुछ ज्यादतियां हैं मुसलमानों के साथ और कुछ औरों के साथ। तो अब पड़ोस के मुल्कों में, ये तो बिल्कुल पड़ोस के हैं, और अफगानिस्तान एक मुल्क दूरी पर है, उसे शामिल कर लिया। तो ये तो सिर्फ टारगेट करने की बात हुई ना, इसलिए मुसलमानों ने मुखालफत की कानून की। जब सबके लिए बराबर मौके हो तो कम से कम हिंदुस्तान तो एक मिसाल कायम करे। बाकी दुनिया में अगर कुछ हो रहा है गलत, हम उसकी हिमायत नहीं करते। सबके लिए बराबर मौके होने चाहिए, सबके लिए एक जैसा कानून होना चाहिए। ये सबके लिए एक जैसा कानून जब होगा तो फिर राम मंदिर और मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि का मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद जो काशी में है, और उसके अलावा दूसरे और बड़े बड़े मंदिर भी, जगन्नाथ मंदिर और वैजनाथ धाम, और उनमें राइट्स होने चाहिए शूद्रों को भी कि वो मैनेजमेंट संभालें। सिर्फ ब्राह्मण क्यों? अरे दूसरी कास्ट के भी नहीं है, ब्राह्मण के अलावा उनको भी राइट्स होने चाहिए, शूद्रों को भी होने चाहिए। शूद्रों के दाखिला तक बात जगह मना है, ज्यादातर जगह मना है, तो फिर उसकी इजाजत भी होनी चाहिए। यानी उनके बारे में ये सवाल अपने जहन में आया, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा उनका, लेकिन ये सोचने की बात है कि जिस जगह आपको ये महसूस हुआ कि कुछ लोगों के साथ खुसूसी रियायत हो रही है, तो वहां नजर भी जानी चाहिए कि जहां पर कुछ लोगों के साथ खुसूसी रियायत हो रही है दूसरे शोबों के अंदर, जहां कानून बन रहे हैं कुछ खास लोगों के लिए और दूसरों को महरूम किया जा रहा है, तो नजर तो सब पर होनी चाहिए और एक राष्ट्र और एक विधान हो जाए। यहां तो ऐसा हुआ, पुरानी बात है, आप में से नौजवान बहुत से जो हैं शायद नाम कुछ सुना हो, बाद में नाम भी भूल गए होंगे। बड़े अहम आदमी थे इस मुल्क के, बाबू जगजीवन राम, डिफेंस मिनिस्टर थे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, और आज के डिफेंस मिनिस्टर की तरह नहीं थे, ये तो सब क्लर्क हैं जितने मंत्री हैं। इनको तो मालूम भी नहीं होता कि पॉलिसी उनकी मिनिस्ट्री की क्या बनाई जा रही है, इनके इल्म में नहीं आता, बनाकर बता दी जाती, फिर वो बयान देते रहते। तो ये तो सारे क्लर्क हैं, वो ऐसे नहीं थे। वो मिसेस इंदिरा गांधी के बाद हिंदुस्तान के सबसे पावरफुल आदमी थे। वो जो डिफेंस मिनिस्टर तो थे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर तो थे, लेकिन सचमुच पर सबसे ज्यादा पावरफुल आदमी थे उनके बाद। वो एक मंदिर में, शायद जगन्नाथ मंदिर की बात है, बात पुरानी हो गई, तो जहां पर डिफेंस मिनिस्टर को घुसने की इजाजत न हो, जो मुल्क का सबसे पावरफुल आदमी है, तो यकसा हुकूक कहां है और यकसानियत कहां है? और फिर यकसानियत इसमें भी होनी चाहिए ना कि लोग जो बेइंतहा गरीब हैं और लोग जो बेइंतहा अमीर हैं, जिनके पास अपनी दौलत से बहुत ज्यादा सरप्लस है, बस वो कंपनियां खरीदते चले जा रहे हैं आगे, और वो वर्ल्ड के नंबर 2 और नंबर 5 और नंबर 4 और नंबर 3 तक पहुंच गए। बहुत बड़ी तादाद जो है वो अपने घरों को जाने के लिए मजबूरन भागी और निकली, और उसमें से लोग मरते रहे और घर जाके वो फाके करते रहे, और जगह जगह 3-4 महीने वो फाके में पड़े रहे, उनकी तिजोरियों के मुंह नहीं खुले इन जरूरतमंदों के लिए। ये भी कानून कुछ इसके लिए होना चाहिए यकसा कि उनकी दौलत में इनका भी हिस्सा हो। इक्वल अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए ना सबके लिए। तो हमें तो फिर इन सारी चीजों पर गौर करना होगा, ये खाली सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर थोड़ी हम कहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड जरूर होना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात सबसे पहले 1955 में आई थी। तब डॉक्टर अंबेडकर ने जो ड्राफ्ट पेश किया था कॉन्स्टिट्यूशन का, फाइनल करके, कॉन्स्टिट्यूशन की जो ड्राफ्ट कमेटी थी उसने फाइनल किया था, और फाइनल करके वो ड्राफ्ट रेजोल्यूशन जो पेश किया था, वो जब वो मुसविदा रखा गया पास करने के लिए,
उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात थी, हंगामा मच गया, मुसलमानों ने नहीं बचाया, उसकी मुखालफत की सबसे पहले हिंदू महासभा ने। ये कैसे हो जाएगा, सबके लिए एक कानून। मुखालफत की सरदार पटेल ने, सबके लिए एक कानून कैसे बन सकता है इस मुल्क में। मुखालफत की बड़ी बड़ी हिंदू तंजीमों ने, हिंदू मजहबी तंजीमों ने, मुसलमानों ने कुछ नहीं कहा था। ये तो आज के बेवकूफ हैं ये, और इनके लीडर हैं जो इसके ऊपर शोर बचाते हैं। 250 से ज्यादा पर्सनल लॉ हैं, वो सब खत्म होंगे, हिल जाएगा मुल्क। तो पहले वो एक यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सबका इत्तेफाक तो करा लें, ये होगा। उसका मुसविदा आपको भी दे दें, गौर करें कि क्या कह रहे हैं, और लोगों को भी देंगे, वो गौर करें। हंगामा तो उन्हीं के बीच में हो जाएगा कि नहीं होने देंगे, हो चुका है 1951 में। उसके बाद इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, यानी उसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, रहनुमा उसूल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उस लिस्ट में डाल दिया गया कि ये अभी नहीं, लेकिन आगे जाके ये किया जाएगा। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में खाली ये नहीं गया यूनिफॉर्म सिविल कोड, 22 और चीजें हैं। इसका नाम उभर कर आता रहता है, 19 का नाम नहीं आता बाकी का। उसमें ये रिजर्वेशन भी है कि रिजर्वेशन खत्म किया जाए, तब से लेके आज तक बढ़ता चला गया है बजाय खत्म करने के। वही सरकारें बढ़ाती चली गई हैं, जो हर सरकार जो आई अलग अलग, वो जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बातें करती हैं वो भी बढ़ाती चली गई, वो सरकारें भी रिजर्वेशन बढ़ाती चली गई। डायरेक्टिव प्रिंसिपल है कि हल्के हल्के करके खत्म कर दिया जाएगा आगे जाकर। अब तो खत्म करना इनके लिए कभी भी मुमकिन नहीं है, ये बढ़ाते रहे हैं, इन्हें बढ़ाने पर मजबूर होते रहे अपनी कुर्सी के लिए, अपनी सियासत के लिए। उसमें न है कि नशाबंदी जो है वो पूरे मुल्क पर लागू होगी, आज तक नहीं हुआ कुछ। हर बच्चे को तालीम का हक मिलेगा, फ्री एजुकेशन का, नहीं मिलता। हर नौजवान को रोजगार मिलेगा, लाजमी मिलेगा। ये बेरोजगारी बढ़ती चली गई या बढ़ती चली जा रही है, और बढ़ इसलिए रही है कि जो सरकारी पॉलिसीज होती हैं वो सेंटर्ड हो जाती हैं कैपिटलिस्ट की तरफ। बहुत सीधी सी बात है, ज़राए वसाइल मीन्स, साधन वो तो लिमिटेड है ना। हाँ, थोड़े से बढ़ाने की कोशिश की जाए, कुछ बढ़ भी जाते हैं थोड़े से। अब उसके अंदर अगर कुछ लोग 90% ले जाएंगे, उसमें 2-3% लोग जो है उसका 80% ले जाएं, तो 20% में 98% रह गए। फिर वो और बढ़ते चले जाएं, तो वो इसी में से खींच रहे हैं। है तो लिमिटेड ना, उधर से जाएगा तो इधर बढ़ेगा। पॉलिसी कानून ऐसे बनेंगे कि उनको जाए तो इधर घटेगा। ये कहीं से आसमान से थोड़ी बरस जाएगा। अगर रुपया आसमान से बरसता, वसाइल आसमान से ऐसे बरसते हर एक को, तो बना देते कानून के भाई सबको बराबर के पैसे मिलेंगे। अब कहां से आएंगे? ऐसा थोड़ी अपनी मर्जी से चाहे जितने छाप लिए। उनका भी अपना कानून है कि कितने नोट छाप सकते हैं। जिन्होंने अपने वसाइल से ज्यादा छाप लिए उनके यहां बेपनाह इन्फ्लेशन हो गया, सब गरीब हो गए, तो ये नहीं कर सकते। तो अब मीन्स और जराए वसाइल तो वो ले जाते हैं जो 2-3% है, और खींचते रहते हैं इसके अंदर से। तो फिर रोजगार बढ़ कैसे जाएंगे, कम होंगे? इसलिए कि खींचकर तो उधर जा रहा है उनके पास। तो सरकार वो पॉलिसीज बनाती है, जो फार्मर्स एजिटेशन है उनको भी यही शिकायत है कि इसके अंदर पूंजीपति जो है वो ले जाएंगे हमारा खींचकर। उनके जहन में जो खतरात हैं वो ये हैं उनके। तो ये यूनिफॉर्म हो तो सबके लिए मौके भी यूनिफॉर्म हो ना, सबके लिए अवसर यूनिफॉर्म हो। तो पहले तो सबको यूनिफॉर्म करिए, गरीब सारे खत्म करिए। पहले ये जो अछूत है ये अछूत न बचे, ये बड़े बड़े मंदिरों के पुजारी भी बन सके। भंवर मेघवंशी साहब है एक राजस्थान में, इसके लीडर हैं दलितों के। मेरी मुलाकात भी उनसे हुई 2 मरतबा। उन्होंने अपनी एक किताब लिखी, लिखा कि मैं बचपन से आरएसएस में था,
और बड़ा सरगर्म और बड़ा जोशीला था आरएसएस के अंदर। अब ये तो दाखिल बचपन से करते हैं, उनको भी, दलितों को भी। फिर वो उनका जहन बदलना शुरू हुआ। वो ये जो बाबरी मस्जिद का जो 1992 का केस था, हर जगह से लोगों को इकट्ठा किया जा रहा था कि चलो अयोध्या, और ये भी था, इशारे दे दिए थे कुछ करना है वहां जाके। उन्होंने ये देखा कि मैनेज करने वाले और इकट्ठा करने वाले खुद थे, वो इनको सिर्फ इकट्ठा कर रहे थे दलितों को बस, और इनको भेज रहे थे, खुद नहीं जा रहे थे। तो वहां से वो खटकना शुरू हुए कि ये क्या हो रहा है। वो जत्था जो रवाना हुआ उसके साथ एक भी हाई कास्ट का नहीं था, सब दलित थे, और जितने गए उनमें भी दलित थे, हाई कास्ट का कोई नहीं था। खुद नहीं जा रहे थे, उन्हें भेज रहे थे कहीं आगे लगने के लिए, या उनको जो कुछ भी उन्होंने बताया था कि भाई क्या करना है जाकर, या सारी बातें नहीं बताई होंगी, लेकिन ये कि कोई वहां पर इकट्ठा होकर कोई मखसूस प्लान है। वहां से खटकना शुरू हुआ कि खुद तो आगे नहीं चल रहे हैं, और ये इकट्ठा करके भेज रहे हैं सब दलितों को वहां पर। उनका कहना है जो उन्होंने लिखा है। तो उसके बाद एक दफा ऐसा हुआ कि, और वो फिर एक अहम पोजीशन पर आ गए थे आरएसएस के अंदर। तो उनके यहां वहां से, सेंटर से, मरकज से एक डेलीगेशन आया घर पर, कुछ बात करनी थी, कुछ कहना था, कुछ हिदायत देनी थी जाकर। बहुत सी ऐसी होती हैं जो फोन से नहीं देते, जाकर देते हैं। वो आए तो उनके लिए जल्दी से मेहमान थे, 3 लोग थे, खाना वाना बनवाया। उन्होंने खाना नहीं खाया, उन्होंने कहा भूख नहीं है, तीनों को भूख नहीं थी, खाने का वक्त था, लेकिन तीनों ने कहा बिल्कुल नहीं है, अभी खाए पिए हैं। ज्यादा इसरार किया तो उन्होंने कहा खाना दे दीजिए, हम खा लेंगे, अब ऐसा भी नहीं कि हम छोड़ दें, लेकिन इस वक्त तो खा नहीं सकते। उन्होंने दे दिया बांध कर, बात खत्म हो गई। लेकिन शाम को घूमने निकले, जरा कहीं दूर चले गए थे, तो एक जगह उनको कूड़े के ऊपर वो थैलियां पड़ी हुई मिली जो उन्होंने दी थी। उस दिन से वो नफरत हो गई उनको आरएसएस से, और फिर वो निकल कर उसके बाद से वो दलित लीडर, और उसके तब से लेके आज तक हैं वो दलित लीडर, और ऊंची जातियों के बड़े सख्त खिलाफ हैं। अब ये भी एक अलग बात है, ये जुल्म तो अपनी जगह पर, लेकिन ये जो जातियां हैं, पिछड़ी जातियां जो कहलाती हैं, या छोटी जातियां जिनको बना दिया गया, इनको जन्म के आधार पर बनाया गया। चाहे जितना बड़ा बाबू जगजीवन राम हो जाए वो डिफेंस मिनिस्टर चाहे, लेकिन रहेंगे जन्म के आधार पर वो नीच ही। तो इन्हें जन्म के आधार पर बना दिया गया। अब ये भी पलटकर जन्म के आधार पर नफरत कर रहे हैं। ये जब मुसलमानों के सामने प्रस्ताव लाते हैं, प्रपोजल लाते हैं, हम तुम मिल जाएं इनके खिलाफ, अच्छा ठीक है, ये तो बहुत से लोग सियासी अपने कन्फिगरेशन बनाते हैं जोड़ तोड़ कि 2 ग्रुप मिल जाएं तो उनकी कुछ ताकत हो जाएगी। लेकिन अगर साथ में कुछ ऊंची जाति का भी शामिल कर ले तो ये नहीं चलेगा, ये बदमाश है। हर जगह अच्छे लोग होते हैं, हर जगह बुरे लोग होते हैं। सच्ची बात यह है, मेरे तजुर्बे की, आप में से भी बहुत से लोगों को होगा तजुर्बा, कि इनमें जो हिंदू कहलाने वाले लोग हैं, इनमें सबसे ऊंचे कैरेक्टर के जो लोग हैं वो ब्राह्मणों में से हैं। बहुत शातिर और सबको एक्सप्लॉइट करने वाले भी सबसे ऊंचे इन्हीं में से, लेकिन सबसे ऊंचे कैरेक्टर के भी इन्हीं में से हैं। तो अगर ऐसे लोग हो जिन्होंने जिंदगियां लगा दी अपनी इनके हुकूक के लिए, अपने आप को तबाह कर लिया, कितने ब्राह्मण वहां जेलों के अंदर पड़े हुए हैं जिनको मौजूदा हुकूमत ने जेल के अंदर डाल दिया, इसलिए कि वो मुखालफत कर रहे थे, वो इसी जात पात की मुखालफत कर रहे थे, इन लोगों के साथ में थे, आज जेल में पड़े हुए। तो वो जिन्होंने कुर्बानी दी अपना सब कुछ, आप लोगों के सामने यहाँ आ चुके हैं ना। एक बार एक हिंदू, एक ब्राह्मण लीडर आ चुके हैं, उन्होंने आने के बाद आपके सामने यहाँ तकरीर की थी। वो आदमी IIT का रिटायर्ड प्रोफेसर, आज भी उसको बहुत बड़े बड़े असाइनमेंट मिलते हैं रिटायरमेंट के बाद, काफी बूढ़े हो गए। वो नॉर्मल स्लीपर क्लास में चलते हैं, पैसे तो बहुत मिले, सब खत्म कर दिए उन्होंने इन पर। जो पिछड़े हुए लोग हैं अपना सब कुछ देते चले जाते हैं, तो मुसलमानों का काम था, ये मुसलमानों का काम था, ये इन्होंने नहीं किया।
जिसके पास ज्यादा हो उसकी कमाई में वफी अम्वालिम हक़्क़ुल लिस्साइल वल महरूम, हक है, राइट है। ये नहीं कि एहसान कर दोगे कुछ देकर, उनका माल तुम्हारे पास अल्लाह ने भेज दिया है, उनको दो, उनका राइट है। अमल ये कर रहे हैं वीके त्रिपाठी साहब, तो उन्होंने जहां पे मालूम होता है कोई ज्यादतियां हुई, चाहे मुसलमानों पे चाहे दलितों पे, वहां पहुंच जाते। उम्र ऐसी कि कहीं लड़खड़ा के कहीं गिर ना पड़े, फिर अपने पैसे खर्च करते हैं, फिर दूसरों से कहते हैं पैसे इकट्ठा करो, इनकी हेल्प करो। ब्राह्मण है त्रिपाठी, तो फिर जन्म से तो तुमने भी नफरत शुरू कर दी। जन्म के आधार पर यही शिकायत थी ना कि जन्म के आधार पर छोटा बनाया, तो जन्म के आधार पर तुम नफरत पैदा कर रहे हो या नफरत कर रहे हो, इसे खत्म करो, मेरिट्स पर आओ। मुसलमान भी अपने कि हाँ इनसे कर लें हम मुआहदा, तो आप भी एक गलत चीज का साथ देते हैं। फिर ये उसूल तो रखना चाहिए कि नहीं, अच्छे लोगों को सब जगह से लें, वो इकट्ठे हो जाएं। अगर कहीं नाइंसाफियां हैं तो उसके खिलाफ, चाहे वो ऊंची जाति के हों और बड़ी तादाद इनकी जिनके साथ ज्यादती हुई ये हो साथ में। ये अपॉर्चुनिज्म है, जब मुसलमान भी कहते हैं हम और दलित मिलकर एक हो जाएं इनके खिलाफ, ये अपॉर्चुनिज्म है। ये अपॉर्चुनिज्म चलता नहीं, खुदगर्दी के, अपनी खुदगर्दी के लिए जब इकट्ठे होते हैं तो खुदगर्दी दूर भी कर देती है, एक दूसरे को धोखा दे जाते हैं आगे जाके, इसलिए कि उसूलों पर साथ नहीं हुआ ना, तो जन्म के आधार पे वो नफरत कर रहे हैं। ये समानताएं होनी चाहिए, इसके तो हम हक में हैं। फिर एक समान कानून भी होना चाहिए, मैं इसको वेरीफाई करता हूं, समान कानून का ड्राफ्ट लाइए कि क्या होगा। ड्राफ्ट तो लाएंगे वो या नहीं लाएंगे कभी, लेकिन बात फिर उसके आगे और चलती है, सिर्फ हिंदुस्तान के लिए। अभी इंडिया ने, हिंदुस्तान ने, भारत ने एक बहुत अच्छा, मैं तो उसकी बहुत तारीफ करता हूं, एक यूएन के अंदर एक इन्होंने प्रोटेस्ट दर्ज कराया अपना, यूएन जनरल असेंबली के 75वें सेशन के अंदर, 75th सेशन के अंदर, इसलिए कि उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया था कि अब्राहमिक रिलीजन्स, ये ईसाई, मुसलमान और यहूदी, इनके खिलाफ बड़ी ज्यादतियां हो रही हैं दुनिया में और बदनाम बहुत किया जा रहा है, इस्लामोफोबिया, क्रिश्चियनोफोबिया और एंटीसेमिटिज्म, यहूदियों के खिलाफ ये चीजें भड़काई जा रही हैं, इसे बंद होना चाहिए। तो इन्होंने प्रोटेस्ट किया कि दुनिया में सिर्फ यही 3 है रिलीजन क्या, और कहीं अगर हिंदुओं के साथ ज्यादती हो रही हो और कहीं अगर सिखों के साथ हो रही हो, और हुई हैं अफगानिस्तान के अंदर और गुरुद्वारों पे हमले हुए हैं, और कहीं अगर बौद्धों के साथ ज्यादती हो रही हो तो उसे छोड़ दिया आपने। ये तीनों मिलाकर 2.25 अरब है दुनिया के अंदर, हिंदू, सिख और बौद्ध, उन्होंने कहा, मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं मालूम। तो जब ये क्या है कि आपने कुछ मजहबों को लेके अब्राहिमी मजाहिब और उनको बता दिया कि ये इनके खिलाफ बड़ा डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है, आप सबके लिए यकसा बात क्यों नहीं करते? कैसे किसी जगह किसी के मजहब की बुनियाद पर भेदभाव ना हो, ये बड़ी अच्छी बात है और बड़ा अच्छा एहतजाज था, हमें उसकी हिमायत करना चाहिए। ये है यकसानियत या इंटरनेशनलिज्म। लेकिन वहां तो ये कहें यूएनओ में, और यहां पर ये एनआरसी सीए बनाए कि मुसलमान अलग, वही कहें उनके साथ ज्यादतियां हुई थी, जहां मुसलमानों के साथ ज्यादतियां हुई, चाइना में मसलन या म्यांमार में, उन्हें भी लीजिए। उन्हें तो कह रहे हैं जो आ भी गए उन्हें भी निकालेंगे, जो आ गए हैं। तो वहां पर एक डिमांड करते हैं, अपने यहां कुछ और बात करते हैं। ये सियासी लोग ऐसे ही किया करते हैं, और सियासी इख्तिदार है सब जगह, चाहे वो किसी एक शाह का हो और चाहे किसी जगह डेमोक्रेसी के नाम पर हो, जमहूरियत के नाम पर। जो अच्छी इस्लाही तहरीकें होती हैं, या हम बहुत सी रिलीजियस हिंदुओं में, मसलन गायत्री परिवार है, स्वाध्याय परिवार है, इस्कॉन है, ये कहते हैं ये मुल्क की बाउंड्रीज कुछ नहीं, सारी इंसानियत एक। आप उनकी बाकी जितनी फिलॉसफी है उससे एग्री करें या ना करें, लेकिन वो ये कुछ नहीं कहते कि ये सिर्फ भारत के लिए कुछ हो, कहते सारी दुनिया के लिए, इंसानियत सारी दुनिया के अंदर है। इस्कॉन अपना पैगाम उनका सारी दुनिया के लिए, जैसे इस्लाम आप कहते हैं सारी दुनिया के लिए पैगाम, वो भी अपने कहते हैं हमारा पैगाम सारी दुनिया के लिए, ये नहीं कि सिर्फ भारतवर्ष के लिए। तो इनमें तो ये वसअत है, ये सियासी लोगों में नहीं होती, पॉलिटिकल लोगों में जिनके पास पावर आ जाती है।
वो बाकी दूसरी जगह पर वो भी, जैसे इनका सवाल था, बाकी दूसरी जगह दुनिया में बराबरी चाहते हैं, अपने यहाँ बराबरी नहीं देना चाहते। जिसके पास ज्यादा ताकत हो वो दूसरे को कुचलता रहे अपने यहाँ। ये जब इस्लाम आया, रिन्यूअल इस्लाम का जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हुआ, तो कुरान ने कहा ये अर्जुल्लाह है, अल्लाह की जमीन पूरी। इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, अब तुम्हें लाए हैं यहां पर, दूसरी मखलूकात के बाद यहां पूरी जमीन तुम्हारे लिए, जो जो की जमीन में है वो सब तुम्हारे लिए, तुम सबके लिए इस जमीन का सब कुछ, टुकड़े नहीं, जमीन की सारी मिल्कियत, सारी संपत्ति, सारी दौलत सारे लोगों के लिए। कुरान ने तो ये कहा था कि अल्लाह की जमीन है, अल्लाह ने इंसान को जमीन पर भेजा, सारे लोगों को सारी चीजों का हक होना चाहिए जो कुछ है। इस्लाम ने ये इंटरनेशनलिज्म दिया था। बात यह है कि हम फिर, असल बात तो यह है कि, और ये कहा कुरान ने, वमा कान नासु इल्ला उम्मतन वाहिदा, दुनिया के इंसान पहले एक ही वर्ग थे, सब था एक दौर कभी, फख्तलफू, फिर उनमें डिफरेंसेस होते चले गए। ये डिफरेंसेस जो होते चले गए ये कैसे हुए थे? जिसके पास ताकत ज्यादा थी उसने कुछ हिस्से पे कब्जा किया, कोई जमीन पे जाके अपना एक जत्था लेके उन्होंने कहा इतना हमारा सिर्फ। अब ये फिर और बड़े लेवल के ऊपर हुआ, ये अलग अलग हुकूमतें, अलग अलग मुल्क बन गए, इतना हमारा। ये सब कब्जे से हुए, चाहे वो यहां हिंदुस्तान के अंदर हो चाहे कहीं बाहर हो, सब कुछ कब्जे से हुआ है। ये कब्जे से बाउंड्रीज खिंच गई, इसमें ताकत वाले कब्जा करके बाउंड्रीज खींचते चले गए, इतना पार्ट हमारा। तो ये जितने मुल्क बने ये कब्जे से बने, ताकतवर लोगों के कब्जे से बने। ताकतवर बनता ही ऐसे है जब वो, या अपनी ताकत का वो रौब दिखाता ही तब है जब किसी दूसरे से छीनता है। ज्यादा पैसों वाला बनता तब है जब किसी छोटे से खींचता है। तो फिर जब खुदगर्जी की बुनियाद पर वजूद में आए तो हर जगह पर खुदगर्जियां हैं, किसी एक जगह भी मसावात किसी मुल्क में नहीं हो सकती। अमेरिका में भी नहीं था, अभी ज्यादा पुरानी बात, थोड़ी 100 साल पुरानी बात, जब कालों को पहली मर्तबा यह हक दिया गया कि वोट दे सकते हैं, नहीं दे सकते थे। आज भी पूरे हुकूक अमलन नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में है। ये जो रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी की जो खींचतान चल रही है, उसमें जो ये रिपब्लिकन पार्टी है जिसके नुमाइंदे ट्रंप हैं, वो तो खुलकर कहते हैं ना कि ये बाकी दुनिया के कलर्ड लोग जो यहां पर आकर बस रहे हैं इन्हें नहीं होना चाहिए यहां, ये तो प्योर व्हाइट्स जो लोग हैं उनका मुल्क होना चाहिए। कानून में कुछ भी बन गया हो, लेकिन वो जहनियत तो वहां पे भी पूरी तरीके से बाकी है। और तकरीबन आधे लोग हैं उसके, इलेक्शन ने दिखाया कि तकरीबन आधे लोग हैं, चाहे वो इलेक्शन हार गए लेकिन तकरीबन बराबर की टक्कर से हारे। यहां पर जितनी भी ज्यादतियां हैं उसकी बुनियाद पर इलेक्शन जीते, जो कुछ भी जीते ज्यादतियां करने की वजह से जीते, इसलिए कि फिर वो उस ग्रुप ने, जो मेजॉरिटी ग्रुप है, उसने पसंद किया उन ज्यादतियों को कि हमारा वर्चस्व आ रहा है ना। हिंदुत्व का मतलब उनका वर्चस्व जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है। कहां से बराबर के हुकूक की बात है? दूसरी जगह दुनिया में करें और यहां पर ना करें। हुकुमचंद जोशी साहब का सवाल बिल्कुल जायज है, मैं कम से कम उसके पूरे तरीके से हक में हूं, लेकिन सारे मैदानों में और सिर्फ एक मुल्क में नहीं, सारी दुनिया में बराबरी होनी चाहिए, सारे इंसानों के बराबर के मौके की। ये पासपोर्ट वीजा बन गए, ये सब जाली चीजें हैं। एक मुल्क को दूसरे मुल्क से रोकने के लिए उन लोगों ने शुरू की, बनाई, जो जिनके पास वसाइल ज्यादा थे, मीन ज्यादा थे, कि गरीब लोग यहां नहीं आ जाएं, उनका वीजा लेकर आएंगे, इसके बगैर नहीं आएंगे। तो अब ये जो लोगों को रोकना शुरू किया, ये जब कब्जे कर लिए थे तब भी ये पासपोर्ट वीजा नहीं थे। ये फिर और बात को उन्होंने ये सिस्टमैटिक किया, अपने यहां एंट्री बंद करेंगे, ये गरीब लोग भी यहां आ गए तो ये तो हमारी सारी दौलत खाने लगेंगे। तो ये जितनी सरहदें हैं ये सब गलत हैं और सब बातिल है। एक जमीन होना चाहिए, सब लोगों को बराबर के मौके होने चाहिए, हर एक हर जगह आज़ादी से जा सके। अल्लाह की ज़मीन है, अल्लाह की ज़मीन है, अल्लाह के बनाए हुए पैदा किए हुए इंसान हैं, पूरी ज़मीन पर सारे इंसानों का हक। अच्छा,
यहाँ पर कानून ये कौन बनाएगा? जब बनाएगा ये यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कौन कर रहा है? हुकूमत कर रही है, जिनका कंट्रोल है, जो कानून अपने रोज बना रहे हैं। वो नए पार्लियामेंट और असेंबली भी नहीं बैठती, अब कानून बनाते हैं गवर्नर से या उनसे साइन करा देते हैं, प्रेसिडेंट से, उनका कानून हो गया, पार्लियामेंट में पास हुआ या नहीं हुआ और आज से ही लागू भी हो गया। अब जब कहीं पार्लियामेंट बैठेगी, जब वो बैठेगी तो उसको वो ओके कर देगी, लेकिन उस वक्त तक इंतजार नहीं होगा ये आज से लागू। धड़ाधड़ सारे कानून बन रहे हैं। वो ये किसानों के एजुकेशन के मामले में भी यही हुआ कि भाई सिलेक्ट कमेटी को जाता, कुछ मशवरे होते, किसानों को यूनियन से भी होते, तो कुछ इसकी आज जो ये कहने पे मजबूर हुए हैं कि भाई कुछ थोड़ा सा हमने इतना मान लिया, इतना मान लिया, ये सब चीज़ें तब होती तो ये नहीं होता कि इस कानून को हटाओ, लोग नहीं खड़े होते। लेकिन वो तो अपनी ताकत के दम में थे कि हम जो करेंगे इस वक्त कोई बोलने वाला नहीं है। तो बात ये है कि कौन बना रहा है ये मुल्कों में कानून? ट्रंप जब आए तो उन्होंने शुरू किया बनाना। इतने मुस्लिम मेजॉरिटी मुल्कों से नहीं आने देंगे यहाँ पर किसी को, खास तौर से मुसलमान मेजॉरिटी के लोगों को यहाँ से नहीं आने देंगे अमेरिका के अंदर। तो ये कानून कौन बना रहा है? वो जिसके पास पावर होती है, वो जो हेड है सब, जिसके पास पावर होती है, वो अपनी खुदगर्जी के कानून बनाते हैं दूसरों को नीचा करने के। ये सब जगह होता है, ये कोई शिकायत यहाँ की बात नहीं है। वहां पर फ्रांस के अंदर नन्स के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है अपना यूनिफॉर्म पहनने की। ईसाई मजहब की मानने वाली, उनका तो ऊपर से नीचे तक यूनिफॉर्म होता है, एक हिजाब भी होता है। आपने किसी नन का सिर खुला हुआ नहीं देखा होगा कभी। मुसलमान औरतें जो है वो सर नहीं ढक सकती, उनको नहीं है इजाजत। ये वो है जो बड़ी ओपन डेमोक्रेसीज कहलाती है। ये ओपन डेमोक्रेसीज है कि जहां कहते हैं कि बड़ी मजबूत है हमारी आज़ादी की कदरें, वैल्यूज। कानून किसी एक के लिए कुछ और, दूसरे के लिए कुछ और। ये बनाते वो है जिनके पास पावर होती है। अगर ये जमीन पूरी एक हो जाए और अगर ये आर्टिफिशियल बाउंड्रीज जो इंसानों ने, बल्कि कब्जा करने वालों ने जो ये खींची थी बाउंड्रीज, सीमाएं, हर इंसान को हर जगह बराबर की अपॉर्चुनिटी हो, यहां रोजगार नहीं मिल रहा वहां जाते हैं, यहां बिजनेस नहीं चल रहा उधर चले जाएंगे, और इसके लिए कोई न रोक सके। एक जमीन हो जाए तो जमीन का मालिक कौन होगा, उसका हेड कौन होगा, उसका प्रेसिडेंट कौन होगा? अब ये तो एक मुल्क हो गया, यानी मुल्क मान लीजिए पूरी दुनिया, राष्ट्र असली तो ये है, इसका हेड कौन होगा? ये तो मजाक नहीं है कि ये आपस में तय कर सके लोग कि इसका हेड कौन बनेगा। असल में तो हेड वो होना चाहिए जिसने जमीन बनाई है, जो इंसान को लाया, जिसने जमीन पैदा की। और सारे धर्म मानते हैं कि उसने पैदा की, सारे ईसाई मानते हैं, सारे यहूदी मानते हैं, सारे हिंदू मानते हैं कि उसने बनाई। तो जिसने बनाई ये इख्तियार तो उसे होना चाहिए कि वो कानून दे। ये इख्तियार ये बीच में लोग खड़े होकर कैसे ले रहे हैं? वो जिन्होंने जमीनों पे कब्जे किए अब वो अपने मतलब के कानून बना लें। असल यूनिफॉर्म सिविल कोड तो पूरी दुनिया के लिए एक होना चाहिए। क्या हो बैठकर गौर करें, लेकिन होना वो चाहिए जो इस जमीन के बनाने वाले और जो इन इंसानों को बनाने वाले ने दिया था, वो होना चाहिए विधान। वो होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड। इस पर बैठकर सब बात कर लें कि उसका दिया हुआ विधान क्या था, इस पर कर लें बात। ये निगोशिएबल है और होनी चाहिए, लेकिन यह हक कोई नहीं ले कि हम बनाएंगे। तुम्हारी थी कब? जमीन तुम्हारी कहां से आ गई? तो जिसकी जमीन है उसने कानून दिया, वो कानून क्या है, इस पर बैठकर बात कर लें। तुम कहते हो हमारे सहीफों स्क्रिप्चर से कुछ और है और हम कहें हमारे से कुछ और है, तो आओ बैठ के बात कर लें, मिला लें दोनों सहीफों को और दूसरे भी कुछ ले लें स्क्रिप्चर। कानून वो चलेगा जो असल उसका होना चाहिए, जो असल मालिक है, जिसके पास असल पावर है। असल पावर उसके पास है और तुम्हें अभी तबाह नहीं करता हो, लेकिन उसने बताया कि ये तुम्हारे रास्ते तबाही की तरफ जा रहे हैं, उसके कानून को लेते तबाही। वो सब कुछ जो फ्यूचर को भी जानता है, ये कानून बनाते हैं और उसके बाद फिर संशोधन लाते हैं, इसलिए कि वो सही नहीं हुआ, उसके कानून में संशोधन नहीं होता, इसलिए कि वो तो फ्यूचर को भी जानता है, मुस्तकबिल को कभी कोई खराबी आएगी नहीं। असल तो बात यह है कि असल यूनिफॉर्म सिविल कोड तो वो होगा जिस पर हमें बात करनी चाहिए कि ये सिर्फ एक देश के नहीं, पूरी दुनिया के लिए एक होना चाहिए, और उसके लिए सारी दुनिया के इंसानों को खड़ा होना चाहिए। दुनिया के इंसानों के 90% वो हैं कि जिनके ऊपर हुकूमतें चल रही हैं, इनकी समझ में आ जाए तो ये सब खड़े हो जाएं कि नहीं, ये सारी दुनिया, सारी जमीन सारे इंसानों के लिए, और फिर बैठकर तय करें कि इसका विधान और कानून
उसका कानून होगा जिसने इसे बनाया, और उसका कानून क्या है इस पर बैठ के मशवरे कर ले। ले आइए अपने अपने वो ग्रंथ जिसे आप खुदा का कलाम कहते हैं, ये इंसानों के लिखे हुए मतलब ना, जिसे खुदा का नाजिल किया हुआ मानते हैं, उसे बैठकर रखें और देखें कि विधान क्या होना चाहिए, क्या दिया गया है। ये तब इंसाफ यहां पर आएगा, वरना इंसाफ कभी नहीं आएगा, खुदगर्जी ही रहेगी। तो तहरीक असल में इसके लिए होनी चाहिए। यहां पर किस बात की, मैं तो ये छोटे से हिस्से में भी जहां पर ये मुसलमान कहते हैं नहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं होना चाहिए, मैं हमेशा से मुखालिफ रहा हूं। क्यों कहते हैं? उनसे कहिए ड्राफ्ट लाइए, अपना मुसव्वदा दीजिए, लेकिन क्या करें, ये मिलकर तय भी तो नहीं कर सकते। अगर वो अपना मुसव्वदा दे दें तो अब ये बहुत कुछ मैंने जनरल तबसरे तो कर दिए, अपने गरेबानों में भी तो मुंह डालकर देखें। उस कलाम के मानने वाले जिसने कहा था कि जमीन हमारी और सब कानून एक होना चाहिए, ये किसी एक छोटे से मुल्क में मिलकर इस पर इत्तेफाक नहीं कर सकते कि इस्लामी कानून क्या है। ये पाकिस्तान में सारी जमातें मिलकर, दीनी बड़ी बड़ी मिलकर, ये इस पर यूनाइटेड नहीं हो सकती, इत्तेफाक नहीं हो सकता कि इस्लामी कानून होगा क्या। ये तो तय हो गया कि इस्लामी कानून होगा, ये आज तक तय नहीं होता था वो क्या होगा, इसलिए कि हर एक का इस्लामी कानून अलग है। तो वो कौम इस्लामी कानून की मांग कैसे कर सकती है जो बैठकर खुद ये तय नहीं कर सकती वो कानून क्या है। हर एक के अपने अलग हैं। तो पहले तो इस अलमियों को देख लीजिए। असल बात तो वही है कि सारी दुनिया के लिए एक हो, एक यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, लेकिन अभी जो एक मुल्क के लिए तय नहीं कर सकते कि वो कानून क्या है, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसे हमें पूरी दुनिया पर लागू करना चाहिए, वो एक मुल्क के लिए क्या होगा, वहां की इस्लाम की नाम लेवा बड़ी बड़ी जमातें मिलकर नहीं तय कर पाती, पूरी दुनिया में कहीं नहीं कर सकती। जहां बादशाह थे उन्होंने कह दिया हमने ये निज़ाम नाफिज कर दिया, यहां पर ये इस्लामी कानून है, आज से ये इस्लामी जमहूरिया कहलाएगी, वो उन्होंने कर दिया जबरदस्ती। उसमें उनके हुकूक कुछ और हैं और रियाया के और मिल्कियत के हुकूक कुछ और है। यह हज़रत उमर की सल्तनत थोड़ी है। वहां के रहने वालों के हुकूक कुछ और है और जो लोग गए हैं उनके हुकूक कुछ और है। वहां जो सर्विस करने के लिए अगर लड़कियां जाती हैं तो उनको बांदियां बनाकर रखा जाता है और कहते हैं बांदियों के साथ तो सब कुछ जायज है। जो सर्विस करने जाते हैं उनके पासपोर्ट पहले छीन लिए जाते हैं कि भाग नहीं सके। ये इस्लामी कानून है। उन्होंने ऐलान कर दिया कि हमारा मुल्क इस्लामी कानून पर, एक आदमी ने कर दिया ऐलान, सारी दुनिया कह रही है वहां तो है इस्लामी कानून। अगर वो इजाजत दे दें मुख्तलिफ मसलक के उलमा को, ये नहीं कि बस मेरा चलेगा, वहां भी नहीं तय हो सकेगा कि इस्लामी कानून क्या है। तो किस जगह आ गए लोग कि जो खुद मिलकर ये तय नहीं कर सकते कि इस्लाम ने कानून क्या दिया है। दुनिया में कहीं नहीं कर सकते। कर इसलिए नहीं सकते कि अगर सोर्स एक होगी तब तो तय कर लेंगे, और सोर्सेज बहुत सी हो या शामिल हो जाए बहुत सी, उस एक के साथ बहुत सी और शामिल हो गई, या सोर्सेज बहुत सी हो गई, तो फिर इख्तिलाफ रहेगा ना। सोर्स एक ही हो तब तो बन सकता है, वरना नहीं बन सकता। हर एक का इस्लाम अलग होगा और हर एक कहेगा ये इस्लाम है, बाकी लोग जो है वो गलत रास्ते पर है। यही तो हो रहा है हमारे यहाँ कि बाकी सब गलत रास्ते पे, सिर्फ मेरा सही, जिस हिस्से के अंदर मैं हूं। इसे टच स्टोन है हमारे पास, वहां से चेक कीजिए। मेरे पास ये भी सवाल आया था, एक सवाल आया था कि काफिर के बारे में, कि काफिर किसे कहते हैं, क्या अल्लाह सिर्फ काफिरों को जन्नत नहीं देगा, क्या उनकी निजात नहीं होगी? तो उससे पहले तो सवाल ये काफिर कौन? कुरान ने किसी को काफिर नहीं कहा। प्रॉपर्टीज बताइए, मुनाफिक कैसे होते हैं, उनमें क्या क्या होता है, काफिर कौन होते हैं, उनमें क्या क्या होता है, ईमान वाले कौन होते हैं, उनमें क्या क्या होता है। कुरान ने तो प्रॉपर्टीज बताई, किसी को सर्टिफिकेट नहीं दिया ईमान लाने का। कुरान ने कहा वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल काफिरून। जो अल्लाह के कलाम को आखिरी अथॉरिटी नहीं बनाए वही तो काफिर हैं। जो फाइनल अथॉरिटीज, आखिरी फैसला करने का हक इसे न दें। बहुत सी जगहों से बीच में फैसले हो जाते हैं, ठीक है, अच्छा है, हो गए, इत्तेफाक है। लेकिन अगर ऐसे डिस्प्यूट हो जो हल ना हो रहा हो, तो फिर आखिरी फैसला करने का हक इसे दे दीजिए कलामुल्लाह को। कोई एक आखिरी अथॉरिटी जब तक नहीं मानेंगे तब तक झगड़े रहेंगे। दो पार्टियों में झगड़े होते हैं, कहते हैं एक सालिस बना लो, लेकिन मानना दोनों इसकी बात। सालिस की ही अगर नहीं माने तो फिर आपस के कैसे एग्रीमेंट और कैसे मुसालिहतें।
पहले ये बात है सालिस की माननी पड़ जाएगी, तो यहाँ सालिस की माननी पड़ जाएगी, ये तो हो जाता है यहाँ पर कि अच्छा भाई चाहे किसी ने कराह कर माना चाहे किसी ने खुश होकर माना, लेकिन बहुत सी जगहों पर ऐसा हो जाता है कि ठीक है सालिस की मानेंगे, फिर सालिस फैसला कर देता है। कुरान कहता है अपने फैसलों में सालिस कुरान को बनाना। अगर तुम्हारा इत्तेफाक नहीं हो पा रहा है और हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी बात पर आखिर तक तुम्हारे अलग अलग जो सोर्सेज हैं उनकी बुनियाद पर आपस में इख्तिलाफ बाकी रहता है और इत्तेफाक नहीं हो पा रहा है, तो फिर आखिरी अथॉरिटी, आखिरी फैसला करने का हक अल्लाह के कलाम को दे देना। तो फिर जब एक जगह से फैसले होंगे तभी तो कोई एक चीज तय हो सकेगी कि दीन क्या है, इस्लामी निज़ाम क्या है, क्या नाफिज किया जाए। जिन चीजों में फैसले नहीं हो पा रहे उस जगह पे जरूरी नहीं कि सब, बहुत सी और सोर्सेज हैं हमारी, सही है, जेन्युइन है, लेकिन जहां पर उन सोर्सेज की वजह से इख्तिलाफ हो और इख्तिलाफ दूर नहीं हो पा रहा हो, वहां आखिरी अथॉरिटी कुरान की होगी। वहां पर फिर इससे देखा जाएगा कि ये क्या कहता है। कुरान ने कहा जो ये नहीं करते वही तो काफिर हैं, खाली इतना नहीं कहा वो काफिर है, वही तो काफिर हैं। फउलाइका हुमुल काफिरून, उलाइका माने वो सब, हुम माने वो सब, हुमुल काफिरून वो सब काफिर, उलाइकल काफिरून वो काफिर है। जब इसे मिला देते हैं तो इसका मतलब ये होता है वही काफिर है बस, और कौन। तो ये इतनी बड़ी बात है। अभी अपनी चीजें तो तय कर लें, और नहीं तय कर पाएंगे, और जब तय कर लेंगे तो सारी दुनिया के मुसलमान एक हो जाएंगे। नहीं तय कर पाएंगे तो यहां पर आपस में कभी एक नहीं हो सकेगा। अभी एक यहां के बाहर चले गए डॉक्टर जाकिर नायक, यहां बड़े मकबूल थे, अब भी मकबूल हैं दुनिया में। अब वो यहाँ से चले गए मलेशिया, उनसे एक सवाल किया गया कि मुसलमान क्या करें। हिंदुस्तान के मुसलमान बड़े वो खुद परेशान हो गए, यहाँ से गए तो मुसलमान क्या करें, तो यहाँ की परेशानियाँ वो जानते हैं। उन्होंने कहा मुसलमान सारे केरला में बस जाएं। अरे आप सब बस जाएंगे केरला में? कितने हैं और केरला कितना बड़ा है? 10,000 भी जाएंगे तो केरला वाले मार के भगाएंगे, फिर वहाँ राइट्स हो जाएंगे अगर 10,000 भी चले गए तो। अच्छा ये नहीं कर सकते हो कि इंडिया छोड़ जाएं, पाकिस्तान आने देगा आपको, या बांग्लादेश आने देगा 18 करोड़ या 20 करोड़ को, तो इंडिया छोड़ जाएं। और ये भी नहीं कर सकते तो अपनी एक पार्टी बनाए अलग, बिल्कुल प्योर, जो मुसलमानों की हो। तो अब यहां से गए, शायद आउट ऑफ कंटेक्स्ट हैं, उन्होंने तो हमदर्दी में कही एक बात, लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं है बातें। और ये आखिरी हल भी जो है ये काउंटर प्रोडक्टिव है। ये प्रोडक्टिव नहीं है इसलिए कि जब ऐलान करके इस बात पर मुत्तहिद हो रहे हैं कि सारे मुसलमान जो हैं वो एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएं, कि तो ये प्लेटफॉर्म पर आना यही माना जाता है किसी के खिलाफ, ये नहीं माना जाएगा किसी से डिफेंस में, ये इकट्ठे हुए किसी के खिलाफ, तो फिर वो जो है दूसरे वो भी इकट्ठे हो जाते। तो ये 15% और वो 80% से ज्यादा वो इकट्ठे हो जाएंगे। ये हल नहीं है, और ये हल तो हमारे सामने आ रहे हैं ना इस वक्त भी, कि वो जो खाली मुसलमानों का नाम लेकर खड़े हुए उनकी कुछ सीटें बढ़ गई, और साथ में फिर वो जो मुसलमानों के खिलाफ होते हैं तो उनकी और ज्यादा बढ़ गई। तो ये हल नहीं है, जो हल था उधर तो गौर ही नहीं किया। और बहरहाल उस वक्त क्या सवाल कैसे पूछा गया था जिसमें जवाब दिया, वरना वो तो खुद दाई थे। जो हल है उस हल को रखते, और कोई शॉर्टकट नहीं है। पहले एक संविधान से खुद जुड़िए, एक फाइनल अथॉरिटी खुद मानिए। मैं ये नहीं कह रहा कि और दूसरी सोर्सेस को ना माने, लेकिन अगर दूसरी चीजों में इख्तिलाफ हो तो फिर फाइनल अथॉरिटी वो बन जाए जिन जिन चीजों पे बुनियादी इख्तिलाफ आ जाए। तो ये करने से हिंदुस्तान के मुसलमान मुत्तहिद नहीं होंगे, सारी दुनिया के हो जाएंगे, और किसी के खिलाफ नहीं होंगे। ये मुत्तहिद होंगे लोगों की मदद करने में, इसलिए कि जिस कानून के तहत होंगे वो कानून ये कहता है लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तुम्हें नेकी ही नहीं मिलेगी जब तक जो पसंद है वो खर्च ना करो। ये नहीं कि उतरे हुए कपड़े दे दिए नेकी नहीं है। ये कानून ये कहता है कि उनका राइट है तुम्हारे सरमाए के अंदर, हक है। एहसान जताना तो बहुत दूर की बात, वो सब दिया भी और खत्म हो जाएगा। उनका राइट है, उसके अंदर हक है। ये कानून बनेगा तो फिर उसका वो जिस कानून की बात कर रहे हैं, जिस पर एका कर रहे हैं, फिर उसकी बातें भी मानेंगे ना। तो उसकी बातें तो यह है कि दुनिया के लिए रहमत होगी,
और सारी दुनिया के लिए रहमत होगी। वो किसी के खिलाफ नहीं इकट्ठे होना, किसी से बचाव के लिए भी इकट्ठे नहीं होना, दुनिया में अमन फैलाने के लिए इकट्ठे होना, दुनिया में रहमत फैलाने के लिए इकट्ठे होना। तो ये होगा तब, इसलिए कि वो जो रहमान और रहीम है, जब उसका कानून होगा तो फिर दुनिया में रहमत आएगी। तो असल बात यह है कि इसकी कोशिश पहले मुसलमान शुरू करें, और नहीं शुरू करेंगे तो फिर जैसे अब टुकड़े टुकड़े तबाह हो रहे हैं तो तबाह होते रहेंगे। सुनते रहिए, जवाब ज़बानी देते रहिए सवालों के, दूसरों को देते हैं, खुद भी तो देखिए। जैसे मैंने कहा था कि अगर उन्होंने किसी से कहा, जोशी साहब ने, तो इसे भी तो देखें कि जिन फील्ड्स में उनका वर्चस्व है वहां पर उनको मौका दें, तब होगी समानता। ऐसे ही जो बात हम उनसे कहें कि भाई राइट्स दीजिए, हुकूक दीजिए, हम ये कहें कि एक कानून होना चाहिए, अल्लाह का होना, तो फिर पहले खुद तो मानिए ना, और पहले सारे इत्तेहाद कीजिए, और इत्तेहाद किसी के खिलाफ नहीं, दूसरों की भलाई के लिए मुत्तहिद हों। असल में तो ये नहीं करेंगे, तबाह होते रहेंगे। करते रहिए शिकायतें, और करते रहिए शिकायतों के जवाब देते रहिए। अल्लाह ताला सबको ये तौफीक अता फरमाए कि समझ में आ जाता है, लोग सर हिलाते हैं, हाँ कहते हैं, अपने मफाद जहाँ कहीं आता है छोड़ देते हैं। तो इसे छोड़ दें, इसे मुनाफिकत कहते हैं। ज़बान पर हाँ, अंदर से मानेंगे नहीं, इसे ईमान नहीं कहते। मोमिन बन जाएं। मोमिन डरता नहीं है, किसी से नहीं डरता, दुनिया में नहीं डरता। शिर्क आया, खौफ शुरू हुआ, ये भी तबाह कर देगा, ये भी कर देगा, ये भी कर देगा, यहाँ से नुकसान पहुँच जाएगा। फिर शिर्क वो होता है अपनी ख्वाहिशात वाला, ये मेरी तमन्ना, ये तो रही जाएंगी, वो भी शिर्क होता है, कुरान ने उसे शिर्क रखा है। शिर्क होता है उन कानून वाला, जो कानून बदलते रहते हैं और दूसरों को तबाह करते रहते हैं, वो भी शामिल हो गए। शिर्क आता है, खौफ आता है, तौहीद आती है, खौफ ख़त्म होता है। तो वहदत हो जाए, खौफ ख़त्म हो जाएंगे, मसाइल भी ख़त्म हो जाएंगे। अल्लाह ताला इसे समझने की तौफीक अता फरमाए, और इस हम सब को मुश्तमेल इस मुनाफिकत से निकलने की तौफीक अता फरमाए कि कह रहे हैं कुछ और करेंगे जाके कुछ और उस कहने पे सर भी हिलाते हैं। सब कहते हैं हाँ बिल्कुल ठीक है, या तो कहिए खड़े होगा कि नहीं ये नहीं चलेगा, ये ठीक नहीं है, और वरना मानिए। फिर नहीं माना तो ईमान कैसा, और ईमान लाने का दावा करते हैं। तो अल्लाह ताला सही और सच्चा मोमिन बना दे, और ज़िंदगी में न खौफ हो न गम। बारक अल्लाहु लना व फिल कुरानिल अज़ीम, इन्नहु तआला जवादुल करीम।